नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर काफ़ी विवाद उठ रहा है और ये होमोसेक्सुअल नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये काफ़ी विवादित चीज़ है और ऐसी चीज़ है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है। एक मत है जो इसको सपोर्ट करता है, एक मत इसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो शास्त्रों में हम तृतीय प्रकृति के बारे में जानते हैं, यानी कि थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। अब एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और ये एक तीसरा जेंडर जो है ये रहस्यमय है, यानी कि ये मिस्टीरियस है। तो LGBTQ करके एक कम्युनिटी है जिसको क्यूओ कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इस कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं और कई लोग नेचर वाइज इस कम्युनिटी में होते हैं लेकिन वो एसोसिएट नहीं करते अपने आप को। जैसे कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो गे, बाइसेक्सुअल और ये नेचर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। जैसे हमारे खास दोस्त हैं, उनसे जब मैं हमेशा पूछता हूं कि आप क्यों नहीं LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करते या जाते, बोलते कि मैं हूं वो, लेकिन मैं सिर्फ एसोसिएट नहीं करना चाहता अपने आप को। LGBTQ कम्युनिटी के लिए बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को वैलिड कर देना चाहिए, इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, जिस तरह 377 सेक्शन लीगलाइज किया गया। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग पर्सपेक्टिव के साथ सोचना पड़ेगा। आज डिजिटलाइजेशन की वजह से आज आप देख रहे हैं कि चीजें लोगों तक पहुंच जाती है तत्क्षण। आप बॉम्बे में कुछ करेंगे, मुंबई में कुछ करेंगे और वो बात दिल्ली तक पहुंचेगी, वो बात कनाडा, लंदन तक पहुंचेगी। अब ऐसा नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी या पहले लोग नहीं समझ पाते थे। ये सारी चीजें पहले भी चीजें होती थी, लेकिन डिजिटल माध्यम नहीं था, न्यूज़पेपर था। तो आज अगर कुछ भारत में हुआ तो हो सकता है 2-3 दिन बाद वो लंदन में मालूम पड़े कि ऐसा कुछ हो रहा है भारत में। तो इतना फास्ट कोई तरीका नहीं था, मीडियम नहीं था चीजों को पहुंचाने का। तो ये जो सेम सेक्स का जो विवाद है, ये होमोसेक्सुअल का कम्युनिटी का जो विवाद है, ये LGBTQ कम्युनिटी का विवाद है, ये ऐसा नहीं है ये हमारे भारत में पहले नहीं था या ये दुनिया में पहले नहीं था, ये पहले भी था। जो हमारा जो भारत है इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। मैं खासकर दरख्वास्त करूंगा जो LGBTQ कम्युनिटी वाले हैं, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज। इसको कॉन्फ्लिक्टिंग तरीके से मत लीजिए, गलत मत लीजिएगा। मेरे कई सारे दोस्त हैं जैसा मैंने बताया, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं, आप, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। हमें भगवान ने ही पैदा किया है। बस यही है कि इस बात को थोड़ी और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर मैंने देखा है कि 40 साल 50 साल पुरानी जो मेंटालिटी होती है, एक हमारे ऊपर छाप होती है, संस्कार होते हैं, वो रिवर्स नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। तो जो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर जो एसोसिएट करते हैं या फिर जो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये मेंटालिटी को बदलना बहुत ही डिफरेंट चीज है और हर एक लोग इसके अंदर नहीं बैठ पाएंगे, ये ढांचे में बैठ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट 70-80% ऑफ द ऑडियंस जो है वो भारत की, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम एक कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं। हम मोरालिटी, एथिक्स पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो एक श्रेणी से, एक स्ट्रक्चर वाइज, एक डिसिप्लिन की तरह चलते आ रहे हैं। तो कई बार हमारे भारत में इस चीज को बहुत विवादित तरीके से लिया जाता है और दूसरे देशों में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। द सिंगल रीजन इज कि वो कोई सेंट्रल फिलॉसफी पे काम नहीं करते। हमारे पास सेंट्रल फिलॉसफी है, हमारे पास हमारा कल्चर है, हमारी भारतीय धरोहर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और उसमें हम तृतीय प्रकृति को मानते भी हैं कि थर्ड जेंडर है। लेकिन अब क्या होता है कि थर्ड जेंडर कह रहा है कि शादी की जाए, मेल मेल की शादी की जाए या फीमेल फीमेल एक साथ रहना चाहते हैं तो उनकी शादी की जाए। और अब बहुत ही मम्बो जम्बो हो चुका है, मतलब कि अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। तो हमारा जो फ्यूचर है दोस्तों, उसको हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आप अगर LGBTQ कम्युनिटी से हैं, आप पहले जो करते थे, क्या इसको किसी को बताने की जरूरत थी? क्या मुझे मेरे जेंडर को नुमाइश करने की आवश्यकता है? क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं इस तरीके से? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब हम सबको आइडेंटिटी चाहिए, हम सबको वैलिडिटी चाहिए। Why do we need validity? Tell me. The first thing is कि हम ये मेंटालिटी लोगों की चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही फ्रूगल प्रयास है। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी की मेंटालिटी, किसी का मत जल्दी बदल नहीं सकते। एक शास्त्र, स्क्रिप्चर्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस, मुक्ति, लिबरेशन, स्पिरिचुअलिटी, इतनी बड़ी चीजें हैं और इतनी सारी धरोहर है कि हम एक तरीके से आ रहे हैं और इसको अचानक से झट से बदल देना, पूरी मेंटालिटी को बदल देना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो एक बात बताइए, अगर एक बड़ा पुरुष है जो अपने आप को इवॉल्व मानता है और एक छोटा बच्चा है, तो बड़ा पुरुष क्या करेगा? वो खुद को समझा के लेगा, ना कि बच्चे को समझाएगा, वो स्वयं को समझाएगा। उसी तरह जो हमारे LGBTQ कम्युनिटी से लोग हैं, या फिर जो हमारे इतने सुंदर भगवान के पुत्र लोग हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं कि आप प्लीज इन चीजों को ज्यादा तवज्जो ना दें कि क्या लीगलाइजेशन हो रहा है, सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को इस रूल को अपनाना चाहिए, लोगों को इसको बिलीव करना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए ये पर्टिकुलर ओपिनियन का, लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए, लोगों को LGBTQ कम्युनिटी वालों को भी एक पावदान मिलना चाहिए, एक लेवल मिलना चाहिए सोसाइटी में। दोस्तों, इतनी जल्दी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, और इससे क्या होता है, इससे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारे देश के, हमारे भारत देश के, ये बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपकी अपनी लाइफ है, आप इसको जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। लेकिन अब क्या होता है, आप हर एक देश की अपनी एक फिलॉसफी होती है, एक गणना होती है, उसको भी समझने का प्रयास करें, उसके लोगों को भी समझने का प्रयास करें कि भले ही इसमें कट्टरपन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, लेकिन आप समझिए 40-50 साल पुरानी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती। तो मेरा मत यही है कुल मिला के आप लोगों से कहना कि हमारा जीवन बहुत ही ऊंचे ऊंचे कार्यों के लिए पैदा हुआ है, टू इवॉल्व आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बढ़ाना और एक मुक्ति की तरफ जाना। वी ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स होम, हम सब घर जा रहे हैं ईश्वर के, और ये छोटी छोटी चीजों को लेके इसका विवाद बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, आपकी अपनी फिलॉसफी है तो उसी तरीके से रखिए लाइफ को। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरी फिलॉसफी को दुनिया भी सपोर्ट करे, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है दोस्तों, है ना। और मैं स्ट्रेट हूं और मैं कहूं कि मैं LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता, तो LGBTQ कम्युनिटी वाले को इतना समझदारी रखनी चाहिए कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स हार्ड टू इलैबोरेट एज वेल, तो मैं ये सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, लेट जस्ट बी लाइक दैट। और अगर कोई दूसरा सपोर्ट करता है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है, गो अहेड विद इट, सपोर्ट देम। तो ये दोस्तों चलता रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट नेचर चलता रहेगा, और कोई भी व्यक्ति ऐसे एक्सपेक्ट ना करे, खासकर ये हमारे LGBTQ कम्युनिटी से, कि आप लोगों के मतों को सोचें कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए बहुत इवॉल्व कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, ऊंची चेतना की जरूरत है, ऊंची नजरिए की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है, जो हमारे भारत में है तो, लेकिन एक तरीका है, एक डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं हम, और वो डिसिप्लिन जल्दी से बदल देना, अचानक से कुछ फेरबदल हो जाना बहुत मुश्किल है। हम जैसे हैं वैसे सुंदर हैं, आप भी सुंदर हैं, ये धरती पर पैदा होने वाला हर एक मनुष्य सुंदर है। इसके लिए किसी इंसान को वैलिडिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ योगा टीचर, मेरा ओपिनियन आप सबसे यही है कि दोस्तों, आप और हम एक ऊंचे गोल के लिए, ऊंचे पर्पस के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए धरती पर आए हैं, और हम उसका प्रयास करते हैं, ना कि इन चीजों के पीछे अपना समय व्यर्थ करते हैं कि लीगलाइज हो नहीं हो। आप जिए जैसे जीना है आपको, लेकिन हाँ, आप सोचिए कि आपके आगे एक जनरेशन आएगी और हमें उसके सामने एक उदाहरण रखना है, राइट। क्योंकि फल तो आज पेड़ तो लगा देंगे, बीज तो लगा देंगे, लेकिन उसके बाद फल तो हमारे बच्चे ही खाएंगे, राइट। तो वो फल हम मीठा चाहते हैं, तो उसके बारे में भी सोचिए और इस बारे में भी सोचिए, और फिर एक अपना मत रखिए। बाकी आपका जीवन, आपकी मर्जी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, इसमें गलत सही कोई नहीं है, ना LGBTQ कम्युनिटी वाले गलत हैं, ना इसके अंदर बहुत सही माने जा सकते हैं, ना कि लोग यहां पर गलत हैं, ना ही सही है। ये अपना अपना मत है दोस्तों, एक सबका ओपिनियन है, एक सबकी साइकोलॉजी है, और जो साइकोलॉजी के साथ इंसान आ रहा है वो उसी साइकोलॉजी को सपोर्ट करेगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, तो इसे लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि देखिए, आप अपना अपना मत रखिए, इस बारे में लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट करना ठीक चीज मेरे ख्याल से नहीं है। तो जरूर आप हमारे मत से अगर सहमत हैं तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। हरिओम।